हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तर कुंजी मामले पर 6 अगस्त की डेट लग चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा रहता है, क्योंकि जितने भी केस हैं वो लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में ही खारिज होते जा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिज़र्व हो चुका है, इसी हफ्ते के आखिर तक आपको उसका ऑर्डर पब्लिश हो सकता है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ क्योंकि उसके ऊपर जो सबमिशन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। अब मात्र जज साहब को उनका आकलन करके 2 से 3 दिन का समय लगेगा और उसके ऊपर ऑर्डर को पब्लिश कर दिया जाएगा। ये बात तो सर्वविदित है कि जो 60-65 है उसकी जीत तय है। उधर बीएड भी सेफ है। केवल ये देखना है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको अगली भर्ती में मौका दिया जाना है। इसके अलावा क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो 51,112 पद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं कहेगी कि इतने पद 51,112 में से लेकर इनकी लिस्ट अलग लगा दो और बाकी सीटों पर आप 67,000 भर्ती को सुचारू रूप से जारी रखो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ऊंच नीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक कोर्ट है और कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि पहले से ही सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी तो फिर कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ही क्या रह जाएगा। लेकिन जितनी भी हियरिंग हुई हैं, जितनी भी सुनवाई हुई हैं, उन सुनवाइयों में अब तक का सारा सार यही निकल कर आ रहा है कि जो 60-65 है वो जीतेगा, बीएड सेफ रहेगा। बस देखना है तो ये कि, और ये भी तय है कि कोई सीटें रिजर्व यहाँ पर नहीं रहने वाली हैं, कोई एक भी सीट कहीं, क्योंकि पूरी भर्ती के लिए एक ही कट ऑफ रखी जाएगी, एक भर्ती के लिए 2 कट ऑफ नहीं हो सकती, ये भी तय है। जब एक भर्ती के लिए 2 कट ऑफ नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा मामला जो पेचीदा है, क्योंकि जज साहब ने ये भी कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 एक अधिक वो है गुणांक है। तो इन सब मुद्दों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हर साल 10,000 पद निकलते हैं, जो मुझे लगता है, मेरे जो इंडिविजुअल राय है इस भर्ती के ऊपर वो ये है कि 60-65 जीतेगा, कोई भी पद रिजर्व नहीं रखा जाएगा, बीएड पूरी तरह सेफ है, शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया जाएगा। अगर किसी भी टीम ने 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर अगर कुछ लिखा होगा तो हो सकता है 22,000 सीटों पर निर्णय आ जाए, वरना तो ये होगा कि जो पहली काउंसलिंग होगी वो पूरी तरीके से सेफ़ है, वो चयन सूची भी पूरी तरीके से सेफ़ है। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अलग से हो सकता है कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, और वो 2-3 महीने कानूनी लड़ाई आगे चली जाए। मतलब जो सेकंड काउंसलिंग है वो थोड़ा सा लेट होने की पूरी संभावना है। लेकिन सरकार जिनको जब एनओसी नहीं देगी तो कुछ पदों पर सरकार एनओसी कराएगी, लेकिन जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे 1,37,000 पदों पर भर्ती कराने का, क्योंकि यही सर्वमान्य है, यही कोर्ट के आदेश हैं। और जस्टिस यू ललित सर की बेंच ने यही कहा था कि 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है। आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो केस है वो यही है कि 1,37,000 पदों पर भर्ती हो। उस आधार पर यहाँ पर 22,000 सीटें जोड़ना जो है वो लाजमी है, जिससे कम गुणांक वाले बच्चे को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। लेकिन उसके लिए यदि सरकार राजी मान जाती है तो ठीक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक लंबी जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होती है उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये भी तय है कि 22,000 सीटें जुड़ेंगी। वो इसलिए इस आधार पर जुड़ेंगी क्योंकि लॉ ऐसा कहता है, नियम ऐसा कहते हैं कि 1,37,000 पदों को विदिन 6 मंथ भरा जाए, 6 महीने के अंदर भरा जाए। ऐसा ही जस्टिस यू ललित सर की बेंच ने स्वयं अपने और आदेश में पारित किया था। लेकिन उसकी पूर्ति अभी हो जाए तो अच्छा है, नहीं होती है तो थोड़ा सा लंबी जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा धैर्य और पेशेंस फिर से रखना होगा अपनी भर्ती के लिए, क्योंकि जो ये अब तक जो लड़ाई चल रही थी ये चयन सूची के लिए चल रही है। और चयन अब, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी जब ही सेफ रहती जब 60-65 सेफ रहता। अब 60-65 सेफ हो गया, बीएड सेफ हो गया। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए अब भरसक प्रयास किए जाएंगे और सभी फ्री हैंड है, किसी को कोई काम नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में सबको पता है। उधर एक अन्य मुद्दा है, भर्ती रद्द को लेकर मामला डबल बेंच में खारिज हो गया है, क्योंकि और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में हाई कोर्ट में खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। तो इस सीबीआई जांच की जो याचिका है पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। और हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराए जाने वाली मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति
करनेई सिंह पवार की खंडपीठ ने यह फैसला वकील सत्येंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर पीआईएल का मतलब होता है जनहित याचिका पर दिया है। याचिका ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया, इसलिए भर्ती को रद्द किया जाए। याची ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया। इस मामले में कई शिक्षा माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। याची ने याचिकाओं में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को भी विपक्षी पक्षकार बनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मतलब अब जो सीबीआई, क्योंकि पहले से ही एसटीएफ जांच कर रही है और जब एसटीएफ जांच कर रही है तो सीबीआई जांच का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है। जब एसटीएफ के हाथ में कुछ नहीं लगेगा तब उसके अलावा बाद उसको वो जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। तो पहले एसटीएफ अपना कार्य पूरा करे, उसके बाद सीबीआई को उसको सौंपा जा सकता है भविष्य में। लेकिन फिलहाल तो याचिका खारिज कर दी गई है, तो अभी ऐसी कोई उम्मीद आपको नहीं देखने को मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, वैसे ये बात पक्का है कि जब भी एजी महोदय कहीं हाजिर होते हैं वहाँ पर जीत तय मानी जाती है। तो यहाँ पर हाजिर हुए, मामला 2 मिनट में खारिज हो गया। सहयोगी अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने, वो भी जो उनके सहयोगी थे वो भी उपस्थित थे कल। सुनवाई के समय अदालत को बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा पहले से ही जांच चल रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया चुका है। यह भी कहा गया कि जनहित याचिका पोषणीय नहीं है और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याची ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, तो ये जो चीज़ें हैं उधर एक अन्य मुद्दा है, वो मैं आपको बता दूं। ये मुद्दा है एनओसी को लेकर। तो जज महोदय ने ये पूछा था क्या काउंसलिंग चल रही है, तो जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं महोदय, काउंसलिंग पर अभी स्टे लगा हुआ है। तो जज महोदय ने इसके ऊपर कोर्ट ने इसके ऊपर इसको 1 हफ्ते बाद की डेट लगा दी है। आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं। ये एनओसी को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर है। व्हेन द मैटर वाज टेकन अप थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, श्री HGS परिहार, लर्न सीनियर एडवोकेट एसोसिएट बाई मीनाक्षी सिंह परिहार, लर्न काउंसिलिंग ऑफ द एप्लीकेंट श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, लर्न काउंसिलिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 12 श्री, ये तो वो व्यक्ति हैं, दूसरे पैराग्राफ में आते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखिए श्री मंजीव शुक्ला, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, और यहाँ पर इसको 24 तारीख में लिस्ट किया गया था कि ये जो है अगले हफ्ते ड्यू टू बिजी इन द मैटर ऑफ द देयरफॉर ही प्रेज फॉर एडजॉर्नमेंट, और बेसिक लखनऊ इशूड द ऑर्डर 36 काउंसलिंग हैज़ बीन स्टेट द एफर्मेंट दैट टेकन ऑन रिकॉर्ड। और देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ऑफिस टू लिस्ट दिस मैटर आफ्टर ए वीक, 1 हफ्ता बाद की, ये एनओसी को लेकर मामला था, एनओसी को लेकर। और सबसे लास्ट लाइन में आप 7th पॉइंट को साफ साफ देख सकते हैं, ऑफिस टू बी लिस्टेड दिस मैटर आफ्टर ए वीक। यहाँ पर ये पूछा गया था कि आपसे आपकी क्या काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है एनओसी मामले को लेकर। तो उन्होंने कहा, जो सरकारी वकील थे मनीष जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है एक महोदय अभी इस पर स्टे लगा हुआ है काउंसलिंग प्रक्रिया पर। तो जज साहब ने इसके ऊपर 1 हफ्ते बाद की, आफ्टर ए वीक, 1 हफ्ते बाद की डेट लगा दी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एनओसी का मामला है उस पर 1 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है। उत्तर कुंजी मामले पर 6 अगस्त को सुनवाई होनी है, और ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा रहने वाला है उत्तर कुंजी का। कारण ये है क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर जीत मिल चुकी है और दोबारा जीत मिले तो कोई बहुत बड़ी बात देखने के लिए नहीं मिलेगी, और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव होने की पूरी गुंजाइश लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि एक नंबर भी कॉमन बढ़ा तो उससे चयन सूची पूरी हिल जाएगी, क्योंकि जो जिनका वो नंबर बढ़ेगा हो सकता है वो अंदर चयन सूची के अंदर आ जाए। लेकिन वहाँ सरकार का कार्य बनता है कि सरकार जितने भी अभ्यर्थी इन और आउट होते हैं उतने ही पद 51,112 में से लेकर सरकार यहाँ भर्ती को पूरी कराए। क्योंकि जब आप डबल बेंच में ऑफ़र दे रहे थे 40-45 पर, तो 60-65 में जो काफ़ी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो यहाँ पद जोड़ने लाजमी है।
चाहे एमआरसी के 15,000 पद हों, चाहे एससी की सीट एसटी की सीट एससी में जोड़नी हो, 1130 के समथिंग सीट हैं, जो भी सीट हैं वो जुड़नी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो। उधर 22,000 सीटों को जोड़ने की तैयारी शुरू चल रही है। हो सकता है आपको एक आध दिन में एक नई जो पिटीशन है फाइल देखने के लिए मिले 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अलग से, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अब सेकंड काउंसलिंग पर चलेगी। जो पहली जो काउंसलिंग है उसके लिए तो ऑर्डर यहाँ पर रिजर्व हो चुका है। इस हफ्ते भी आ सकता है निर्णय और सभी शिक्षक भर्तियों का निस्तारण जल्द किया जाएगा, ऐसा पीएनपी के सचिव महोदय ने कहा है कि जल्दी ही हमने, क्योंकि इस बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान भी जल्दी में ये था अभी कि हमने उसके लिए कमेटी गठित करी है और वो कमेटी जितने भी मुद्दे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी का, क्योंकि लगभग 35,000 मुद्दों में से 2,000 मुद्दे तो ऐसे हैं जिनमें केवल एक एप्लीकेशन दाखिल करनी है और मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दों को लटका कर रखना सही नहीं है और ना ही छात्र हित में है और ना ही जनहित में है। तो इन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए अब ऑर्डर का आप धैर्य बनाए रखें, जल्दी ही आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलेगा। एनओसी से ज़्यादा उम्मीद आप नहीं लगा सकते हैं कि एनओसी, लेकिन हाँ एनओसी यदि हुई और एनओसी को अगर मान्य किया गया तो जो सेकंड काउंसलिंग का छात्र है वो उसको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि जो 68,500 के बच्चे हैं वो अपने ज़िले को बदलने के लिए एनओसी लेकर आएंगे और एनओसी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की संख्या इतनी नहीं छूटने वाली है जितना आप सोच रहे थे। तो क्योंकि सेकंड काउंसलिंग, बड़ी काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग तभी होती जब एनओसी के मुद्दों पर सरकार किसी को एनओसी ना देती, लेकिन क्योंकि सरकार एनओसी देगी और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही आदेश देगा, लेकिन वो एनओसी होनी चाहिए आपका 22 दिसंबर 2018 से पहले की, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की एनओसी होनी चाहिए। तो ये है बात। अब अगर एनओसी बांट दी गई तो सेकंड काउंसलिंग में इतने अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा और अगर नहीं बांटी तो एक भारी भरकम आपको यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में वैकेंट सीटें दे। लेकिन कहीं ना कहीं 22,000 सीटों का एक बहुत बड़ा एक भर्ती होती है, एक स्वयं में एक भर्ती है 22,000 सीट। तो यदि ये जोड़ दी जाएँ तो सेकंड काउंसलिंग की जो आपको देखने के लिए मिलेगी, एक बड़ी काउंसलिंग देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है फिर ये तीसरी चौथी काउंसलिंग तक भी ये भर्ती प्रक्रिया आगे चली जाए। ऐसी स्थिति में गुणांक जनरल का यदि 63 भी चला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उधर ओबीसी का 62 के समथिंग और एससी का 58-57 चला जाए, क्योंकि वो 22,000 सीटें जब जुड़ेंगी तो एक भारी भरकम लिस्ट नीचे गिरेगी अचानक। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।